दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी चल रही है 2022 की और आधे से भी अधिक तैयारी हो गई है। पूरी सीरीज में 5000 की महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें 2555 हो गए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो भाषा हिंदी का है। 20 प्रश्न इससे आते हैं। एक वीडियो हो गया है इसका, ये दूसरा भाग है। इसके पहले कई पार्ट्स हो चुके हैं सिलेबस के। वे साथी जो पहली बार देख रहे हैं या कोई भाग छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमने पूरी सीरीज बना दी है जिसमें 5000 प्रश्न के सीरीज लिखा होगा प्लेलिस्ट में। सुपर टेट 2022 5000 प्रश्न, तो उसको आप क्रम से पूरे देख सकते हैं 2555 तक। तो आज इसमें 2590 तक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीरीज हमारी पूरी 5000 प्रश्नों तक चलेगी। 5000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इतना किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको मटेरियल नहीं मिल पाएगा जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। 68,500 और 69,000 में सबसे अधिक अगर सिलेक्शन कहीं से हुआ है तो इसी चैनल के माध्यम से हुआ था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस अंक में व्यंजन देखेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे और विराम चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जैसे का है तो ऐसे होता है, आधा का प्लस आ, तब बनता है ये पूरा का ऐसे। तो इसमें आ का उच्चारण छिपा होता है। ठीक है, और इसको स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होता ही नहीं है। अब देखते हैं व्यंजन टोटल होते कितने हैं। टोटल व्यंजनों की संख्या होती है 33। इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था स्पर्श व्यंजन। टोटल व्यंजनों की संख्या बता दी थी हमने। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ हमने बता दिए थे 4 होते हैं, या रा ला वा, जी एग्जाम में आते हैं। अंतस्थ आता है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा 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 हा, मतलब सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा हनुमान का। तो ये 4 होते हैं ऊष्म। आपको याद कर लेना, इन दोनों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। तो 4 ये 8 हो गए और स्पर्श होते हैं 25। तो 25 और 8 कितने हो गए? 33। तो टोटल हो जाएंगे 33 व्यंजन। अब आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन की पूछे तो 25, कुल व्यंजन की पूछे तो आपको लिखना है 33। अब इसका देखते हैं स्पर्श व्यंजन के क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। एक होता है का वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं का, खा, गा, घा और ला। ये कंठ से निकलता है आवाज़। जी का वर्ग वाली जो आवाज़ है वो किससे निकलती है? कंठ से निकलती है। और दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग जैसे चा, छा, जा, झा, ड़ा, ये तालु से निकलती है। तालु की जीभ के ऊपरी वाला भाग ऊपर टकराता है तो ये तालु कहलाता है, चा वाला वर्ग। और टा कहते हैं जैसे जीभ की ऊपरी नोक होती है ना तो ऊपर टकराती है, मूर्धा। टा वर्ग में क्या आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, णा, इसे कहते हैं मूर्धा, मूर्धन अवस्था या मूर्धा। और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये इसको दांतों की सहायता से बोले, इसे कहते हैं दंत। कहाँ से होता है इसका उच्चारण? दंत से। और पा वाले वर्ग का पा, फा, बा, भा, मा, इसका ओंठ की सहायता से होता है। तो ओष्ठ, इसका ओष्ठ से मतलब ओंठ की सहायता से इसका उच्चारण हो जाता है। तो जी आपको वर्ग आना चाहिए। का वर्ग के अंदर 5 हैं, चा वर्ग, टा, ता, पा। तो टोटल हो जाएंगे कितने स्पर्श व्यंजन? 25। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इसका निश्चित ही आता है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी तरह से ये समझ में भी आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो भी कभी भूलेगा भी नहीं, इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है उच्चारण से संबंधित। जो वर्ण है तो एग्ज़ाम में आता है किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है।
सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से वर्ड हैं महत्वपूर्ण, और फिर उनके उच्चारण स्थान पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कंठ है। कंठ क्या होता है, जो गले से निकलती है आवाज़। तो गले से आप वैसे होना चाहिए आपको प्रैक्टिस कि गले से का, खा, गा, इसमें गले का ही प्रयोग होता है केवल, और किसी की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वर में क्या होती है, आ, आहा भी आ जाता है इसी में, आहा, इसमें भी गले का ही प्रयोग किया गया है। और व्यंजन में का वर्ग वाला, का, खा, गा, घा, इड़ा और हा भी आता है, और हाक शब्द का भी उच्चारण इसी स्थान से होता है। तो इसे कहते हैं प्रकार, इसको कंठ है। जब गले से जो कंठ से प्रयोग होता है तो इसके उच्चारण के प्रकार को क्या कहेंगे, कंठ, कंठ कहेंगे इसको। इसी प्रकार से दूसरा तालु। तालु में ई, छोटी ई और बड़ी ई, ई मतलब थोड़ी सी जीभ का ऊपरी भाला ऊपर टिकता है। और व्यंजन में क्या रहेगा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, और ऊष्म भी रहेगा इसमें। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण देने लायक है इसमें कि अब अंतस्थ और ऊष्म का प्रयोग भी वर्णों के उच्चारण में होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि या वर्ग या शब्द है जी, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालु, तालब कहे के आ जाएगा, तालब। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म का एक शब्द लिया है सा, और अंतस्थ का लिया है या, और ये व्यंजन का चा वाला वर्ग और ई, तो ये हो जाएगा तालु, तालब के आएगा। मूर्धन, मुख्य छत, मूर्धन, मूर्धन का जो ऋषि होता है ये मूर्धन से लिया जाता है। और टा वाला वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, इड़ा, ऊष्म का सा लिया जाता है, और अंतस्थ का इसमें लिया जाता है रा। यारा लावा होता है तो रा लिया जाता है मूर्धन में। तो इसको अवस्था को क्या बोलेंगे, मूर्धन अवस्था, मूर्धन अवस्था। अब आगे देखते हैं दंत में क्या होगा। दंत में स्वर कुछ नहीं होता है, व्यंजन में वो आ जाएगी ता वाली लाइन, ता, था, दा, धा, ना, और ऊष्म रहेगा सरौता वाला सा, और अंतस्थ में रहेगा ला। इसे कहेंगे प्रकार क्या रहेगा, दंत, दंत प्रकार रहेगा ये। और ओष्ठों में क्या रहेगा, ओठ में उ, इसमें ओठ का प्रयोग किया जाता है, उ, पा, फा, बा, भा, मा। जी आप चार्ट लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एक प्रश्न इससे निश्चित ही आता है, 100% आता है। तो इसका ओष्ठव। और नासिका से अंग का प्रयोग का, अंग में नाक से सांस निकलती है ना, तो नासिक कहते हैं इसको। कंठ, तालु, मतलब वो शब्द जिसमें कंठ और तालु का मिक्स प्रयोग होता है, ए, तो इसके कहते हैं कंठ तालब। और कंठ और ओंठ का प्रयोग होता है ओ, आओ, इसमें कंठ भी प्रयोग हो रहा है और ओंठ भी प्रयोग हो रहा है ओ, आओ में, तो इसे कहते हैं कंठोष्ठव, कंठोष्ठव। और दंतोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ का प्रयोग इसमें होता है। एक तो होता है वावट में और एक होता है फाफल में, वा। तो देखो ये क्रम हो गया, यारा लावा, और यहाँ सा, ठीक है, हा, ऊष्म के चारों प्रयोग हो गए, और यहाँ अंतस्थ के चारों प्रयोग हो गए। तो आप जहाँ जहाँ ये प्रयोग किया है इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आगे देखते हैं ब्राह्म चिन्ह। एग्जाम में एक ना एक ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग भी आता है कि ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं है, या मिलान में भी पूछ लिया जाता है? तो पूर्ण ब्राह्म का चिन्ह क्या होता है, एक लाठी खींच देते हैं, कोई वाक्य खत्म होता है तो उस पर लाठी खींचे, राम जाता है, और एक डंडा खींच देते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण ब्राह्म। मतलब फुल स्टॉप, वाक्य जैसे ही खत्म होगा तो फुल स्टॉप के लिए लाठी खींचते हैं। अल्प विराम एक छोटा सा ऐसे कॉमा टाइप का लगा देते हैं, ये लगा जैसे। और अर्ध विराम में क्या होता है, एक बिंदी रख देते हैं और नीचे से ऐसे कर देते हैं, ऐसे कॉमा टाइप का, जैसे ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क सब कोई जानता है, प्रश्नवाचक ऐसे बना देते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह के लिए क्या करते हैं, लाठी खींचते हैं, लाठी के नीचे छोटी सी बिंदी, ये विस्मय बोधक। और उद्धरण चिन्ह के लिए क्या करते हैं, कोई
किसी को इंगित करना है बीच में शब्द को, तो दो ऐसी कर देते हैं और इधर से ऐसी कर देते हैं, या फिर एक से करना है तो एक ऐसी कर देते हैं, इधर से ऐसी कर देते हैं। जैसे रामायण है, कोई शब्द रामायण है तो रामायण, रामायण तो एक अलग हो गया, इसे उद्धरण कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। योजक क्या कहते हैं? योजक होता है दोस्तों, बीच में डैश, छोटा सा डैश लगाते हैं। डैश निर्देशक में भी लगता है और योजक में भी लगता है। तो योजक का जो डैश होता है छोटा होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, तो इसके बीच में जो डैश लगा है ये योजक है। और जो बड़ा लगता है वो लगता है निर्देशक में, अभी नीचे बढ़ाएंगे। और कोष्ठक, कोष्ठक जानते ही हैं आप लोग, छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर उससे और बड़ा कोष्ठक, ये सारे जी कोष्ठक के अंदर होते हैं जी, ये कोष्ठक है। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव, लाघव चिन्ह होता है दोस्तों कोई को स्वैठ रूप देना, छोटा रूप, छोटा रूप। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, पंडित लिखना है तो पन लिख के पन यहाँ ये छोटा जी रख देते हैं, या प्रोफेसर लिखना है तो प्रो के लिख के जीरो रख देते हैं छोटा सा, तो प्रोफेसर हो जाता है। इसे कहते हैं लाघव चिन्ह, लाघव। त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद चिन्ह, त्रुटि जब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ऐसा कर देते हैं और वहाँ लिख देते हैं वो शब्द। जैसे कोई बीच में चीज़ छूट गई है, जैसे राम जाता है तो राम लिख गया, जाता भूल गया तो जो निशान लगा के यहाँ लिख देंगे, ऐसे जाता है, मतलब जो भूल जाते हैं तो उसको लिख देते हैं त्रुटिपूर्वक, ऐसा निशान बना के। तो त्रुटिपूर्वक या इसको हंस पद चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद। निर्देशक चिन्ह, देखो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए इसको बोला जाता है। जैसे वह बोला थोड़ा रुक के, तुम कब आओगे, तो बीच में लग गया ना, ये बड़ा है ये राम सीता और राधा कृष्ण से थोड़ा बड़ा रहता है। विवरण चिन्ह क्या करते हैं? जैसे हम एग्जाम देते हैं तो हेडिंग डाल के ऐसे कर देते थे जी, विवरण चिन्ह है ये वाला। संयुक्त व्यंजन क्या है? छत्र ज्ञान, ये तीन क्या होते हैं जी, संयुक्त व्यंजन में आते हैं, छत्र ज्ञान। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं महाप्राण, एक कहते हैं अल्प प्राण। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर दो होती हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। अब दोस्तों ये जरूर याद कर लेना, महाप्राण कौन है और अल्प प्राण ये आसक छाटने को आते हैं। महाप्राण के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकलती है। एक सीख लो, बकाया दूसरे वैसे लिख दो, खा गा छा झा टा ठा डा था धा फा भा सा, फिर सा हा और ड़ा, डा वाला। तो ये 14 हो जाते हैं। तो ये है महाप्राण। और एक है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में वायु कम निकलती है। तो ये इसके अलावा जो 33 से बताए हमने, शेष 19 काय में आएंगे? अल्प प्राण में। किस में आएंगे? अल्प प्राण में। लिख लेना आप जो बचे हैं उसको। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनके कंपन के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार हैं, दो वर्ण हैं। कौन कौन से होते हैं? दो स्वर तंत्रियों के आधार पर, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? आहा वाला, ऐसा जो छूट गया था, विसर्ग में दो ऐसी लगा देते हैं, आहा। ठीक है, तो दोस्तों 2590 प्रश्न हो गए हैं। जिस भी साथी का कोई भी वीडियो छूटा है प्लेलिस्ट से जाके करें। अब हमारा तैयारी स्पीड पकड़ने वाली है, कई वीडियो आने वाले हैं अब शिक्षक भर्ती सुपर टेट की।